हाय एवरीवन, अभी के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरी वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं AA की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर उन वीडियोस को देख लीजिए। उनसे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहे तब आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का सवाल है, सर माई रैंक इज AIR 557 एंड AWS 107 सर, मे आई गेट सीट इन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट इन एनी नेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास कहीं का इंटरनल कोटा है तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी बन सकती हैं, अदरवाइज तो मुझे मुश्किल। अच्छा, ये भाई साहब का फिर एक नया कमेंट आ गया। मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया, आपने लास्ट बार 3 बार कमेंट किया था, ये चौथा कमेंट है। चलिए इसमें कुछ और बातें लिखी मैं देख लेता हूँ। होपफुली आप मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। फिर बीच में देखते हैं क्या लिखा है। मेरे सेम क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए, पहली बात, होम्योपैथी के बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया था कि आपके स्कोर कार्ड में कट ऑफ मार्क्स लिखे होंगे कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क कितना है। अगर आप एलिजिबिलिटी की ओर दिखला रहे कि आपका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आपके नंबर है, तब तो आप बिल्कुल कहीं भी आप कोशिश कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। जैसे किसी और ने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि कट ऑफ 280 है आपका, बट मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नंबर के रहे होंगे एटलीस्ट 50% उसका तो कट ऑफ रहता ही है हमारे यहाँ पे। तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो जरूर मैं आपको बतला दूँ। गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। उससे कम होने पर आप प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। कट ऑफ अगर आपका क्रॉस हुआ है तभी आप प्राइवेट की ओर देखिए, और मुझे तो नहीं लगता कि इतनी रैंक में आपको होम्योपैथी में भी कोई अच्छा खासा कॉलेज मिल पाएगा। तो मेरी सलाह होगी वापस से आप अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए सेंट्रल काउंसलिंग जरूरी है क्या, या मैं ओनली स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले सकता हूँ? बिल्कुल आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, बस स्टेट का आपको वेट करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्टेट में भी लेना है तो सेंट्रल में लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। 58 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी, व्हाट आर माय चांसेस टू गेट प्राइवेट एट लीस्ट? प्लीज रिप्लाई सर। BAMS कॉलेज प्राइवेट नॉन क्लिनिकल कोई भी मिल सकता है क्या? मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। प्राइवेट की जो काउंसलिंग है वो स्टेट अथॉरिटी कराएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टेट में क्या कंडीशंस बन रही है उसको देखना पड़ेगा आपको खुद ही। AIR 10,250 एंड जनरल कैटेगरी रैंक 3,320। मैंने आप ही जैसे लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दी है कि शुड यू टेक प्राइवेट कॉलेज या फिर ड्रॉप लेना है। तो उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, फिर जो निर्णय होगा वो आपका निर्णय होगा। नेक्स्ट, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिला और उसने एडमिशन ले लिया और फिर राउंड 2 के लिए उसने अपग्रेड किया और इसमें अपग्रेड नहीं हुआ, तो थर्ड राउंड में जाने के लिए किस कॉलेज में या किस प्रोसीजर से अपग्रेड करा सकते हैं? विलिंग टू अपग्रेड वाला चांस रहता है तो विलिंग टू अपग्रेड आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, राउंड 2 में फ्री एग्जिट करने के लिए क्या कॉलेज में जाना जरूरी है? नहीं, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट PG डिप्लोमा कोर्स? अच्छा, प्राइवेट कॉलेज या ड्रॉप लूँ, इसके ऊपर आपने कमेंट किया है। तो देखिए, अगर आपको लंबा रन करना है, क्योंकि सिनेरियो बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो UG के बाद एटलीस्ट PG करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। खासकर हमारे फील्ड में तो अभी खासकर मुझे इंपॉर्टेंस लग रहा है। तो डिप्लोमा का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो मैं सलाह तो दूंगा, क्योंकि डिप्लोमा क्या बोलते हैं वो भी लगभग 1-2 साल के कोर्सेज होते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप PG की ओर ही ज़्यादा फोकस करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर हाउ विल अदर प्राइवेट कॉलेज विल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा? आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है। वीडियोस जो मैंने काउंसलिंग सीरीज से के लिए बनाई है उसको आप देखिए, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। सर गुड मॉर्निंग, मेरे 66.6% क्या प्राइवेट सीट मिल सकती है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उस समय देखना पड़ेगा अपने को। मुझे तो पर्सनली चांसेस कम लग रहे हैं। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई किया है डियर आयुष्मान तिवारी जी। एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पूल कोटा की फुल डिटेल बता दीजिए। सेंट्रल पूल कोटा के बारे में मैंने आज भी संपर्क किया, उन्होंने मुझे बताया कि ऑल इंडिया कोटा में इसका कोई रोल नहीं होता है, तो AA से इसको कोई लेना देना नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, तो स्टेट वाले ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बतला पाएंगे। और मुझे फिलहाल इसके बारे में कोई खास बातें पता नहीं है। डिफेंस से रिलेटेड है, इतना उन्होंने मुझे बताया है। हो सकता है जो लोग आर्मी में जिनकी फैमिली वाले हों उनको शायद इसका कुछ बेनिफिट मिलता हो, ऐसा कुछ होगा, किसी स्टेट में ऐसा कुछ होगा, तो वो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे। सर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं? PDF दो प्लीज। लकी भाई, लकी गेमर्स जो आपने लिखा है ना, मैंने इतनी सारी वीडियोस में बतलाया है। मेरी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से है। PDF वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है।
सेंट्रल पूल कोटा के बारे में डिटेल बता दीजिए। वही आर्मी डिफेंस से रिलेटेड है, इतनी बस मुझे भी पता है। स्टेट के मैटर है वो, सेंट्रल से उसका भी कोई लेना देना नहीं है। सर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो साइट पे फॉर्मेट जैसा दिया है वैसा नहीं बना है, फॉर्मेट में चेंज है, क्या वो चल जाएगा? सिंपली इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल लीजिए, आप उस पेज को आप डायरेक्टली बनवा सकते हैं। अगर सेंट्रल फॉर्मेट आपके पास पहले से था, उसमें आपने बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं बनवाए हैं तो ये वाले फॉर्मेट को प्रिंट आउट कर लीजिए और उसी को बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते सर, जो ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है AIAPGT फॉर्मेट के मुताबिक नहीं मिल रहा है, स्टेट के मुताबिक मिल रहा है, वो चलेगा क्या सर? नहीं, सेंट्रल के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, उसे में ही आपको बनवाना पड़ेगा, और चाहे तो इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर इससे डायरेक्टली आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हेलो सर, इज OBC NCL सर्टिफिकेट कंपल्सरी फॉर स्टेट वाइज काउंसलिंग और इंस्टीड ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट वी कैन सबमिट पर्टिकुलर स्टेट OBC सर्टिफिकेट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? स्टेट काउंसलिंग में आप बात कर रहे हैं तो क्लियरली बतला दूं आपको कि अगर OBC NCL का आपको बेनिफिट लेना है, मतलब OBC कैटेगरी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो OBC NCL का सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो OBC का सर्टिफिकेट होने के बाद भी आप आएंगे जनरल कैटेगरी में ही। ठीक है सर, आई एम आयुर्वेदिक ग्रेजुएट फ्रॉम 1986, विच कॉलेज प्रोवाइड TC? तो जहां से आपने पास किया हुआ है 1986 में, उसी कॉलेज से आपको TC मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और किसी को और कोई डाउट्स हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को जाकर अच्छे से आप लोग देख लीजिए, लास्ट की 8-10 वीडियो तो लगातार देखिए। अभी के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।